हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक पीसेस। आज हम लोग झारखंड के जलप्रपात को झारखंड के मैप के थ्रू से समझेंगे और उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल जानेंगे। एक एक ज़िला में कितने जलप्रपात हैं और कौन कौन से ज़िले में जलप्रपात है अधिक, उसके बारे में हम लोग जानेंगे और एक ही साथ सब याद भी हो जाएगा, कभी भूलेंगे भी नहीं। उसका ज़िला कौन है, उसकी नदी कौन है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एक ही साथ करेंगे। तो चलते हैं, हम लोग जलप्रपात के बारे में पढ़ते हैं। पहला जलप्रपात हम लोग पढ़ते हैं कि रांची में कौन कौन से जलप्रपात हैं। तो रांची में देखिए 2-3 ज़िले ऐसे हैं जिसमें जलप्रपात ज़्यादा हैं। जैसे आपका चतरा हो गया, चतरा में भी 6 है जलप्रपात, रांची में भी 6 जलप्रपात है। और उसके बाद आपका गढ़वा हो गया, गढ़वा में भी 6 जलप्रपात है। और फिर लातेहार में भी जलप्रपात बहुत सारे हैं। तो हम लोग एक एक करके इसको पढ़ते जाते हैं। आप देखिए, सबसे पहले हम लोग रांची के बारे में पढ़ेंगे। रांची में क्या है, रांची की स्थिति फ्रेंड्स ये है। रांची हमारा, जैसे पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन ज़िला कहाँ पे है। तो आपका उत्तर पश्चिम की ओर अगर देखेंगे तो ये आपका गढ़वा हो गया, ये आपका पलामू हो गया, ये हो गया चतरा, ये हजारीबाग, ये कोडरमा, और ये गिरिडीह, ये देवघर हो गया, और ये गोड्डा, ये साहिबगंज, ये पाकुड़ हो गया, ये दुमका हो गया, और ये क्या हो गया, तो इस तरह है फ्रेंड। ये हो गया आपका जामताड़ा हो गया, ये धनबाद हो गया, ये बोकारो हो गया, ये हजारीबाग हो गया, ये रांची हो गया, ये रामगढ़ हो गया, ये सरायकेला खरसावां, और ये हो गया आपका वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंह, ये पूर्वी सिंहभूम, और ये हो गया आपका खूंटी, और ये पश्चिमी सिंहभूम, ये सिमडेगा, और ये गुमला, ये लोहरदगा, ये लातेहार। तो सारे ज़िले हमें पता हो गए कि कौन कौन से कहाँ पे हैं और किन की स्थिति कहाँ है। तो अब चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ते हैं कि कौन से ज़िले में कौन से जलप्रपात है। तो देखते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग कम जलप्रपात वाले को पहले हम लोग देख लेते हैं। तो पहला देखिए कि उत्तर की ओर करते चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो उत्तर में है सबसे पहला, आप देखिए कि कोडरमा। कोडरमा में बस एक ही जलप्रपात है, सतवागन जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? सतवागन जलप्रपात कोडरमा में, ठीक है। कोडरमा में कौन सा जलप्रपात है? सतवागन। फिर इधर चलते हैं, उत्तर पूर्व की ओर चलते हैं। फिर है देवघर। गिरिडीह में एक उसरी जलप्रपात है, गिरिडीह में एक उसरी जलप्रपात है, उसरी नदी पर है, ठीक है। फिर देवघर में है बकुलिया जलप्रपात। कौन सा है? बकुलिया जलप्रपात है देवघर में, ठीक है। फिर है साहिबगंज, गोड्डा में कोई भी नहीं है। फिर है साहिबगंज में है मोतीझरा या मोती झरना, अजय नदी पर है ये। कौन सा नदी? अजय नदी पर है। ये बहुत ही सुंदर जलप्रपात है और बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ पे है। राजमहल की पहाड़ियों में ये गिरता है, बहुत सुंदर व्यू है यहाँ का। अगला है, फिर हम लोग अगला देखते हैं, ये इधर पाकुड़ और दुमका में नहीं है जलप्रपात। फिर हम लोग चलते हैं, रांची आते हैं। रांची में फ्रेंड्स, रांची में है बहुत सारे जलप्रपात हैं। पहला है
हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात ये झारखंड का दूसरा हुंड्रू जलप्रपात है। यहाँ पे रांची में आते हैं, तो रांची में क्या है कि हुंड्रू जलप्रपात है। हुंड्रू जलप्रपात जो है झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचाई वाला जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई जो है वो 98 मीटर है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर है और 322 फीट है। 322 फीट है। हुंड्रू जलप्रपात है वो स्वर्णरेखा नदी पर है। स्वर्णरेखा नदी पर, स्वर्णरेखा पर है। ठीक है। दूसरा है रांची में जो जलप्रपात है वो है दसम जलप्रपात। रांची में जो जलप्रपात है वो है दसम, दूसरा। और ये है कांची नदी पर है। कौन सी नदी? कांची नदी पर। कांची। पहला हुंड्रू जो है वो है दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात है झारखंड का, जिसकी ऊंचाई 98 मीटर या फिर 322 फीट है हुंड्रू का। दूसरा है जो रांची में है वो है दसम जलप्रपात जो कांची नदी पर है। तीसरा है जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात जो है राढ़ू नदी पर है। राढ़ू नदी पर। ठीक है। तीसरा जोन्हा है जो राढ़ू नदी पर है और इसे गौतम धारा जलप्रपात भी कहते हैं। गौतम धारा जोन्हा जलप्रपात को, क्योंकि कहा जाता है कि गौतम बुद्ध कभी यहाँ पे स्नान किए थे, इसीलिए गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। अगला जो जलप्रपात है रांची में वो है सोनुआ जलप्रपात। कौन सा? सोनुआ जलप्रपात। सोनुआ जलप्रपात। फिर अगला जो जलप्रपात है वो है सीता जलप्रपात। रांची में है सीता। और फिर है तिरु जलप्रपात। तिरु, सीता तिरु, तिरु सीता, सीता तिरु, तिरु जलप्रपात है। तो रांची में कौन कौन से जलप्रपात है? हुंड्रू जलप्रपात है, दसम है, जोन्हा है, सोनुआ है, सीता है, तिरु है। 6 जलप्रपात है झारखंड रांची में। और ये सोनुआ जलप्रपात से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। सोनुआ क्योंकि सोनुआ जगह है वेस्ट सिंहभूम का, तो कहीं इससे ये नहीं होना चाहिए कि वेस्ट सिंहभूम में ये सोनुआ जलप्रपात है। ये रांची में है। कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ देता है तो हमें लगने लगता है कि नहीं, ये तो उस जगह के नाम पे पड़ा होगा तो वही है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हुंड्रू, दसम, जोन्हा, सोनुआ, सीता, तिरु, ये 6 जलप्रपात है जो रांची में है। और स्वर्णरेखा या इसके ट्रिब्यूटरी पे ये जलप्रपात का निर्माण होता है। अगला हम लोग चलते हैं रजरप्पा। रांची, ये रामगढ़ में एकमात्र जलप्रपात है जो है रजरप्पा। और दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर यह जलप्रपात का निर्माण होता है। अगला जो है वो है बोकारो। बोकारो में है, बोकारो में भी कुछ जलप्रपात है, जैसे चंदू जलप्रपात। कौन से? चंदू जलप्रपात। बोकारो में कौन जलप्रपात है? चंदू, चंदू। और फिर है दूसरा जो जलप्रपात है बोकारो में वो है बरद पिरहवा। पिरहवा, बरद पिरहवा जलप्रपात। ठीक है। और अगला जो जलप्रपात है वो है मुचरी नाला। मुचरी नाला जलप्रपात। ये 3 ठो हो गया आपका बोकारो में। फिर चलते हैं हम लोग वेस्ट सिंहभूम में, बस ये ईस्ट सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में।
तो पूर्वी सिंहभूम में जो जलप्रपात है वो दो ही जलप्रपात को हमें याद रखना है। पहला धारागिरी है और दूसरा घाघ जलप्रपात है। कौन कौन से? धारागिरी और घाघ जलप्रपात। ठीक है। फिर क्या है आपका सरायकेला खरसावां में जो जलप्रपात है वो है, पहला है हेसा कोचा जलप्रपात, दूसरा है दुरदुरी जलप्रपात। हेसा कोचा दुरदुरी सरायकेला खरसावां में है। ठीक है। खूंटी में जो जलप्रपात है वो थोड़ा ज़्यादा है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जलप्रपात। खूंटी में है पहला जलप्रपात जो है वो है पंचघाघ, दूसरा है पैरवा घाघ, तीसरा है रानी जलप्रपात। ठीक है। रानी जलप्रपात जो है ये तजना नदी पर है, तजना नदी पर, जहाँ पे असुरों के अवशेष मिला है। ठीक है। और फिर अगला जो है पंगूरा, फिर है रिमिक्स मूवी, रिमिक्स गाने होते हैं, तो ये रिमिक्स जलप्रपात खूंटी में है। कौन कौन सा है? पंचघाघ, पैरवा घाघ, रानी जलप्रपात, पंगूरा जलप्रपात, रिमिक्स जलप्रपात, ये सभी जलप्रपात खूंटी में है। फिर हम लोग चलते हैं पश्चिमी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम में 3 महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं। पहला है हिरनी जलप्रपात, बहुत ही मनोरम दृश्य है। ये है आपका चक्रधरपुर से करीब 20 किलोमीटर पहले। ठीक है। ये जलप्रपात है, ये घाटी में है, बहुत ही सुंदर जलप्रपात है ये। और दूसरा है थाकोरा और तीसरा जलप्रपात है लुपुंगुटू। ये लुपुंगुटू जो जलप्रपात है वो चाईबासा शहर से कुछ ही दूरी पर 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर ये अवस्थित है। फिर हम लोग चलते हैं सिमडेगा की ओर। सिमडेगा में 2 जलप्रपात है। कौन कौन से? एक है केला घाघ और दूसरा सुगाटा घाघ। ठीक है। कौन कौन से? केला घाघ और सुगाटा घाघ, ये है सिमडेगा में। फिर हम लोग चलते हैं गुमला में। गुमला में हम लोग देखते हैं पहला है हेपाद जलप्रपात, दूसरा है नागफेनी, तीसरा है सदनी जलप्रपात, चौथा है प्रेमा घाघ और पांचवा सेरका जलप्रपात। कौन कौन से? हेपाद, नागफेनी, सदनी, प्रेमा घाघ, सेरका, ये सब जलप्रपात गुमला में है। फिर हम लोग चलते हैं लोहरदगा। लोहरदगा में है जलप्रपात लावा पानी जलप्रपात। लावा पानी जलप्रपात काफ़ी इम्पोर्टेंट जलप्रपात है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल। ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे अभी। और दूसरा है घरघरिया जलप्रपात, तीसरा है निंदी जलप्रपात। ये 3 जलप्रपात है जो लोहरदगा में है, ये लोहरदगा में। फिर है हम लोग लातेहार को अलग से पढ़ेंगे, यहाँ जगह नहीं होने की वजह से अलग से इसका है पूरा बना हुआ। लातेहार में ही है हमारा बूढ़ाघाघ जलप्रपात, जो झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ाघाघ। इसको हम लोग थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। फिर है आपका गढ़वा में कौन कौन सा है? गुर सिंधु जलप्रपात, बलचौरा जलप्रपात, सुखलदरी जलप्रपात, गुंगा झंझ जलप्रपात, हेसातु जलप्रपात, सतबहिनी जलप्रपात। कौन कौन से हैं? गुर सिंधु, बलचौरा, सुखलदरी जलप्रपात, गुंगा झंझ जलप्रपात, हेसातु जलप्रपात और सतबहिनी जलप्रपात। ये सभी 6 जलप्रपात हैं गढ़वा जिला में। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा 2 हमारा बच गया है। यहाँ पे एक चतरा बच गया है, चतरा का यहाँ है। चतरा में कौन कौन से? गोवा जलप्रपात है, तामासिर जलप्रपात है, मालूदह जलप्रपात है, डुमेर सुमेर जलप्रपात है और खैरा बनारू जलप्रपात है, केरीदह जलप्रपात है।
चतरा में कौन कौन सा है? गोवा, गोवा जलप्रपात, चतरा का गोवा जलप्रपात। दूसरा तामासीर, तामासीर जलप्रपात। मालूदा, मालूदह जलप्रपात। डुमेर, सुमेर जलप्रपात। खैरा बनारू जलप्रपात। कौन सा? खैरा बनारू जलप्रपात। और केरी दह जलप्रपात, ये सभी चतरा जिला में है। अगला है हजारीबाग में। हजारीबाग का भी है, यहाँ पे जगह नहीं होने की वजह से यहाँ नहीं लिखा पाया, तो ये है हजारीबाग में। हजारीबाग में कौन सा है? सूरजकुंड है, ये सूरजकुंड है, ये गर्म कुंड है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत का सबसे गर्म कुंड यही है, सूरजकुंड। दूसरा है बोकारो जलप्रपात, तीसरा है घाघरा जलप्रपात और चौथा है कावा जलप्रपात, कावा। तो ये सभी जलप्रपात है। अब अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जलप्रपात है वो है लातेहार में। लातेहार में जो जलप्रपात है वो उसका सबसे ऊंचा जलप्रपात, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? लातेहार में। ये है बूढ़ा घाघ। इसी को लोधा घाघ, लोधा या लोध जलप्रपात भी कहते हैं। कौन कौन सा? ये अलग अलग नामों से परीक्षा में आए हुए हैं, अलग अलग एग्ज़ाम में। और इसकी ऊंचाई जो है 143 मीटर है और 469 फीट है इसकी ऊंचाई, लोध जलप्रपात या बूढ़ा घाघ जलप्रपात का। इसके अलावे जो लातेहार में जो जलप्रपात है वो है ऊपर घाघरी, निचला घाघरी, सुकई जलप्रपात, लोध जलप्रपात, यानी इसी को कहते हैं गौतम घाघ जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात, कांति जलप्रपात और डाटम पाटम जलप्रपात। ये सभी जलप्रपात लातेहार ज़िला में है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसमें से एक यही है, इसी से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं अलग अलग नामों से, अलग अलग चीज़ को लेकर के। इसमें कभी ऊंचाई का, कभी इसके नाम का, कभी इसकी नदी के प्रश्न आते हैं। अब थोड़ा सा इन सभी को हम लोग डिटेल से देख लेते हैं कि कौन से जलप्रपात की क्या खासियत है। तो सबसे पहले हम लोग बूढ़ा घाघ जलप्रपात को देखते हैं। बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है वो, इसे बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है, लोधा घाघ भी कहा जाता है, लोधा भी कहा जाता है, लोध भी कहा जाता है। ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है वो है 143 मीटर और फीट में अगर देखेंगे तो 469 फीट है इसकी ऊंचाई। कौन किसका? बूढ़ा घाघ का। और ये जो है ये लातेहार में स्थित है, ये जलप्रपात लातेहार में स्थित है और ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई है 143 मीटर और फीट में अगर देखा जाए तो 469 फीट है। और यह बूढ़ा नदी पर इसका निर्माण होता है, जो उत्तरी कोयल नदी के सहायक नदी है। ठीक है। और इसके जो सबसे गहरे स्थान को जो गहरा स्थान का निर्माण जहाँ होता है उसको चित्ती दाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्ती दाह। दूसरा जो सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है झारखंड का वो है हुंडरू जलप्रपात। यह जलप्रपात रांची में है स्थित, बहुत ही मनोरम दृश्य है और टूरिस्ट स्पॉट भी है, पिकनिक स्पॉट है ये। इसकी ऊंचाई है 98 मीटर, अगर फीट में देखा जाए तो 322 फीट है इसकी ऊंचाई। इसका स्थान है रांची और नदी है स्वर्णरेखा नदी पर इस जलप्रपात का निर्माण होता है। अगला जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है ये झारखंड का दूसरा सर्वाधिक ऊंचा वाला जलप्रपात है। अब एक और जलप्रपात के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। जो मैंने कहा था कि ये जलप्रपात इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। ये है लोहरदगा का जो जलप्रपात है, लावा पानी। लावा पानी, लावा लौंग से लावा पानी का अनुमान नहीं लगा लेना है, क्योंकि लावा लौंग अभयारण्य जो है वो है चतरा में।
तो इस नाम से लेकर के इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये है लावा पानी जलप्रपात। लावा पानी मतलब इसका एक तरह से हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि ऐसे याद कर सकते हैं कि लोहा गर्म हो रहा है, लावा पानी, लोहा गर्म हो रहा है, लावा पानी, मतलब उसको ठंडा करने के लिए। तो लोहर दग्गा, लोहर दग्गा, लोहर दग्गा, यानी लावा पानी कहाँ है? लोहर दग्गा में। इसका जो खासियत ये है कि इसकी अगर कुल ऊंचाई को देखा जाए तो है 110 मीटर। कायदे से ये फिर होना चाहिए था वो सबसे ऊंचा जलप्रपात, लेकिन नहीं, ये सोपानी क्रम में गिरता है। और यह जलप्रपात क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर 12 सोपानी क्रम में गिरता है। मतलब जैसे सोपानी क्रम ये होता है कि कभी पहाड़ी खेतों को देखे हैं तो पहाड़ी खेत जो होते हैं कि यहाँ ऐसे हुआ है, यहाँ इसमें क्या था कि एक बार और देख लेते हैं इसको। इसमें था कि लावा पानी जलप्रपात जो है ये है लोहरदग्गा में है, लोहा गर्म है, पानी लावा, लावा पानी। कुल ऊंचाई 110 मीटर है, लेकिन ये 12 खंडों में गिरता है, सोपानी 12 सोपानी क्रम में। तो प्रत्येक में 30 फीट है, प्रत्येक में 30 फीट है। और ये कुल मिलाकर के ये कुल मिलाकर के 110 मीटर हो जाता है। ठीक है, और ये लोहरदग्गा में स्थित है। और ये जब गिर करके ऐसे गिरता है तो फिर जो नदी का निर्माण होता है उसे गला नदी, गला नदी या काला नदी के नाम से जानते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज के जलप्रपात के बारे में। अगले क्लास में हम लोग कुछ और करेंगे, जैसे इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे और जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। सारे जलप्रपातों के बारे में, उसके नदी ये सब जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो मेन है जलप्रपात उसके बारे में जानना ज़रूरी है। बस कौन से जलप्रपात किस ज़िले में है ये बहुत आवश्यक है। जैसे यहाँ पे है हिरनी जलप्रपात, पश्चिमी सिंहभूम में हिरनी जलप्रपात है आपका गरहा नदी पर, गरहा नदी पर। कौन से? गरहा नदी पर, गरहा नदी पर है। ठीक है, उसी तरह जो लुपुंगटू जलप्रपात है वो रोरो नदी पर है, रोरो नदी पर, रोरो नदी पर। तो ये रोरो नदी के किनारे ही बसा है चाईबासा शहर, रोरो नदी पर। ठीक है, मोती झरना तो अजय नदी पर है, अजय। दसम आपका स्वर्ण रेखा हो गया। नहीं, दसम आपका कांची हो गया। और हुंड्रो स्वर्ण रेखा हो गया, जोन्हा राढ़ू नदी पर हो गया, सोनुआ, सीता और तीरो, इन सभी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बस ये जानना है कि कौन से ज़िले में है, इसकी स्थिति कहाँ है, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई से गिरने वाले जलप्रपात नहीं है, तो सभी के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।